डिस्कस करेंगे कि हमारे संतुलित आहार में पौष्टिक तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब ये मात्रा किसने निर्धारित की? संतुलित आहार की जो मात्रा है, आदर्श मात्रा, दैट इज एन आइडियल रिक्वायरमेंट, वो विभिन्न पोषण संस्थाओं के जो विभिन्न वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको डिसाइड किया। उन्होंने जो हम ये कह सकते हैं जो अलग अलग संस्थाएं थी उनके द्वारा ये हमारा चार्ट बना जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हमारी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। अगर हम इन संस्थाओं के बारे में डिस्कस करें तो FAO, आपने नाम सुना होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इस पे बहुत कार्य किया और इस रिक्वायरमेंट्स की खोज की कि हमारे इंडियंस की एंड सब व्यक्तियों की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO को तो नाम आपने सुना ही होगा। पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेंबर्स होते हैं एंड दे डू द वर्क, रिसर्च की जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिसाइड की जाती है। देन है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, नेशनल रिसर्च काउंसिलिंग अमेरिका, ये भी एक संस्था है जो इस पे कार्य कर रही है। एंड देन कम्स ICMR। ICMR हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि भारतीय जो समूह है, भारतीय संस्था है जो कि भारतीयों पे कार्य कर रही है। हमारे जो इंडियंस के जो डाइटरी अलाउंसेस है वो ICMR ने, उन्होंने 1993 में इसको एक चार्ट बना के हमें पेश किया कि हमें डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, डिफरेंट हमारे जो बॉडी कंडीशंस होती हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम देखें तो उन्होंने जो डिस्कस किया, डिसाइड किया, वो ये है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का सिंपल फॉर्मूला ये है कि व्हाटएवर इज योर बॉडी वेट, उसके अकॉर्डिंग वी नीड प्रोटीन, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलो बॉडी वेट। जैसे कि अगर मेरा वजन 60 किलो है तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी हुई प्रोटीन की? 60 ग्राम। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी वेट। वैसे ये कहा जाता है कि जो मांसाहारी जो फूड लेते हैं उनकी 25% रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड को स्पेशली इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि जो दालें हैं, सोयाबीन है, इस तरह के फूड्स को अपने इंक्लूड करें। देन कार्बोहाइड्रेट्स और जो वसा है उसमें हम ये कहते हैं कि कैलोरी मिलती है और 70% कैलोरीज यू शुड गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड 15% जो कैलोरीज है हमें वसीय फूड से मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद खनिज लवण है, वो हमें सब भोजन से, अगर हमने अच्छे से संतुलित भोजन लिया है तो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर हम कहें तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पाती और लोहा की भी, आयरन की भी नहीं हो पाती, तो वो हमें सप्लीमेंट के रूप में लेनी पड़ सकती है कई बार। और जो विटामिन है, विटामिन ए जो होता है वो 2 तरह से मिलता है, इसमें हमें ध्यान रखना है, कैरोटीन और रेटिनॉल, और आपको दोनों प्रकार के जो भोजन है अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल इज इक्वल टू 4 माइक्रोग्राम कैरोटीन। तो हरे पत्तेदार सब्जियां और पीले भोजन और पीली जो सब्जियां होती हैं, गाजर होता है, पपीता होता है, हमें हर तरह दोनों कलर्स के जो फूड होते हैं उनको इंक्लूड करेंगे तो हमारे विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आपके शरीर की, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं जो कि ICMR ने दी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।